देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो भाई, ये आई डोनेशन के बारे में है भाई। ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति क्या कर देता है, अपनी आई डोनेट्स कर देता है भाई। ठीक है, वो आई जब भी निकाली जाती है मतलब मरने के बाद ही निकाली जाती है वो। ठीक है, जिंदे व्यक्ति की नहीं निकालते हैं आके, मरने के बाद ही वो कुछ टाइमिंग होती है उनकी। ठीक है, उसके दौरान ही वो निकाली जाती है भाई। ठीक है भाई, तो उसके बारे में है। तो ये कहता है यू टॉक ऑफ वंडर्स थिंग्स यू सी, यू से दैट द सन शाइन्स ब्राइट, आई फील हिम वार्म, बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट। आप लोग क्या है, अपने आसपास की जितनी भी चीजें देखते हो तो वंडर्स होते हो, मतलब डेली वेज का काम है आपका देखने का। जब आपको सबसे पहले पता चला कि भी दिन रात क्यों बनते हैं, इंद्रधनुष क्यों बनता है, धरती कैसे घूमती है, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, किसके कारण होता है, ठीक है, कैसे होता है, कितने फिनोमिना आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो पहली बार जब किसी चीज के बारे में आपने सुना होगा कि यह चीज न्यू है ग्रह, तो उस दौरान आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे। हुए थे या नहीं हुए थे? हुए होंगे। ठीक है, तो जब आपको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो उस चीज का आप लोगों को फैक्ट जब भी पता लगा, ठीक है, तो उस चीज के लिए भी आप आश्चर्यचकित हो गए। तो ये आपका अभी डेली वेज का काम हो गया है, हो गया ना। तो एक बात सोच के देखो, जिस बंदे की आंखें ही नहीं है बचपन से, वो देख ही नहीं सकता, तो वो क्या चीज फील करता होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज फील करता है। मान लिया उसके पास आंखें नहीं है, लेकिन वो बंदा क्या है, अपने से ज्यादा शार्प माइंडेड मिलेगा। एक बार जिसकी वॉइस उसने सुन ली, वो बहुत कम चांसेस है कि बेटा वो भूलेगा, भूलेगा नहीं वो। एक बार जिस बंदे को टच करके देख लेता है वो, ठीक है, उसको भूलता नहीं है, टच करते ही बता देगा कि ये वो बंदा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 8वीं क्लास में एक ब्रेली सिस्टम पढ़ा था ना, जिसमें डिजिट को टच करके फील करके उसको रीड एंड राइट कर सकता है भाई, वो कर सकता है ना। ठीक है, तो उस सिस्टम से वो पढ़ते हैं भाई। तो टच करने के बाद वो महसूस करते हैं और बता देते हैं कि ये क्या चीज है भाई। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में इसके अंदर है भाई सारा कुछ। तो क्या है भाई, डू यू नो दैट आवर आईज कैन लाइट इवन आफ्टर आवर डेथ। क्या आप जानते हैं कि हमारी डेथ के बाद भी कुछ देर जो है वो आंखें जीवित रहती हैं भाई। ठीक है, उनको निकाल लिया जाता है उस दौरान। तो कहता है बाई डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन। मतलब अगर हम मर जाएं तो हमारी आंखें हमारे तो किसी काम की नहीं है भाई, डोनेट कर दें क्या फर्क पड़ता है, कम से कम हमारी आंखों से कोई ना कोई पर्सन तो और तो देख पाएगा। एम आई राइट? ठीक है ना। तो दूसरे की आंखों को रोशनी देने का काम होता है जो भी पर्सन अपनी आंखें डोनेट करता है, क्योंकि मरने के बाद हमारे कुछ काम की नहीं है। क्या होना है, या तो मान लीजिए दाह संस्कार कर देंगे, जला देंगे। अगर मुस्लिम परिवार से है तो उसको क्या करेंगे, दफना देंगे भाई जमीन के अंदर। क्या काम आएंगे वो आंखें, कुछ काम की नहीं है वो। कम से कम उन आंखों से क्या है, कोई ना कोई पर्सन देख तो सकता है भाई, देख सकता है ना। ठीक है, तो वो किसी पर ब्लाइंड पर्सन को भी डोनेट की जा सकती है। जैसे आपके घर में है, परिवार में है, या और कोई गांव में है मान लीजिए, तो आप उसको अभी से किसी कागज वगैरह पर कोर्ट में कर सकते हैं ऐसा कुछ, तो आपके मरने के बाद उसको वो आंखें दे दी जाएंगी। कम से कम वो पर्सन आपको याद रखेगा कि भी उसकी वजह से आज मैं देख पाया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देन आपके पास क्या, अबाउट 35 मिलियन पर्सन्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड। मतलब जितना भी वर्ल्ड डेवलप हो रखा है हमारा, ठीक है, उनमें से 35 मिलियन पीपल जो है वो ब्लाइंड पर्सन है बेटा। बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं, कईयों की किसी एक्सीडेंट वगैरह में या किसी कारणवश क्या हो जाती है, आंखें चली जाती हैं। और बहुत सारे पर्सन तो बचपन से ही ब्लाइंड रहते हैं भाई। और जो बचपन से ब्लाइंड रहते हैं उनकी बातें बताई है मैंने अभी अभी, बहुत ज्यादा शार्प माइंड होता है। कोई मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ कि भाई आंखें चली गई, तो वो इतना शार्प माइंडेड नहीं मिलेगा आप लोगों को। जिसकी आंखें बचपन से नहीं है वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर कहता है एंड मोस्ट ऑफ देम कैन क्योर्ड अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विद कोरेलियन ब्लाइंडनेस। एक कोरेनिया नामक चीज होती है आंख के अंदर, पढ़ा होगा आपने। तो कई बार क्या होता है, 4.5 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनका कोरेनिया खराब होने से उनके अंदर ब्लाइंडनेस आ जाती है भाई। ठीक है, तो कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ये एक प्रकार की सर्जरी होती है। कई बार क्या है, सैंपल पेपर में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन।
तो जब किसी भी पर्सन का कोरेनिया क्या हो जाए, खराब हो जाए भाई, डैमेज हो जाए किसी भी कारण, तो उसके लिए एक सर्जरी की जाती है हॉस्पिटल में ले जाकर के। देन उस कोरेनिया को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। कौन से कोरेनिया को, जो खराब कोरेनिया उसको, ठीक है। तो जो भी आई डोनेट कर रहा है उसकी आंख का जो कोरेनिया वो ठीक मिलेगा, तो उसके कोरेनिया को खराब की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को, सर्जरी को क्या बोलते हैं, कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो फिर कहता है भाई हमारे पास, कैन बी क्योर्ड थ्रू द कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आईज आउट ऑफ 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। 12 साल से नीचे के बच्चे मिलेंगे 60% आप लोगों को, किसमें से, 4.5 मिलियन लोगों में से, ठीक है। फिर कहता है, सो इफ वी हैव गोट द गिफ्ट ऑफ विजन व्हाई नॉट पास इट ऑन समबडी हु डज नॉट हैव इट, what do we have to keep in mind when eyes have to be donated। तो इनको देख करके, छोटे बच्चों को देख करके हमें मन बना लेना चाहिए कि हमें आंखें क्या कर देनी चाहिए, डोनेट कर देनी चाहिए भाई, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके कुछ पॉइंट देता है भाई। नंबर 1 ये कहता है भाई, आई डोनर्स, जो भी आई डोनर्स होते हैं भाई, जो आंख डोनेट करने वाले होते हैं भाई, ठीक है। तो कहता है, कैन बिलोंग्स टू एनी एज ग्रुप और सेक्स, मतलब किसी भी एज से हो सकते हैं, किसी भी ग्रुप से हो सकते हैं, कोई भी सेक्स हो सकता है, ठीक है। आंखें सबकी समान होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। बाई चांस किसी बच्चे ने कर रखा है अभी, मान लीजिए, ठीक है, वो 18 साल का नहीं हुआ है, तो वो बच्चा मान लीजिए आंख डोनेट करना चाहता है, तो बाई चांस उसकी डेथ 18 साल से पहले भी हो जाती है, तो अगर उसने आंख डोनेट कर रखी है तो वो आंखें निकाल लेंगे फिर उसकी हॉस्पिटल वाले, ठीक है। जिसको भी डोनेट कर रखी है उसको चढ़ाएंगे फिर। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो किसी भी एज का हो, किसी भी ग्रुप का हो, कोई भी सेक्स हो सकता है भाई, ठीक है। फिर कहता है, पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेट द आईज, मतलब कोई भी स्पेक्स वगैरह पहनता हो, किसी को अगर मान लीजिए क्या है, कैटरैक्ट वगैरह हो गया हो, ठीक है, तो वो भी आईज को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। कैसे डोनेट कर सकता है, अभी कैटरैक्ट में क्या होता है कि ओनली उसका जो आई लेंस होता है वो मिल्की एंड क्लाउडी होता है, और सारे पार्ट तो ठीक ठाक रहते हैं ना भाई, ठीक है। तो वो और सारे पार्ट क्या है कि जैसे कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन करने, तो उसका कोरेनिया तो ठीक मिलेगा। बाई चांस किसी का कोरेनिया डैमेज मिले तो उस आई का सहारा लेकर के कोरेनियल ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है। और कोई पार्ट अगर मान लीजिए उसका खराब है तो किसी दूसरी आई में उसका पार्ट काम आ जाएगा। आई लेंस ही तो बेकार है मान लीजिए उसका, और तो बाकी पार्ट ठीक होंगे ना भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका स्पीकर वगैरह, फोन वगैरह खराब हो जाता है, कोई छोटी सी चीज के खराब होने के कारण होता है अभी वो काम नहीं करेगा, तो क्या पूरे फोन का मदरबोर्ड खराब हो जाता है? नहीं, किसी छोटी सी चीज के कारण फोन काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो कोई भी आंख में छोटे से छोटा अगर डिफेक्ट आता तो छोटी सी चीज के कारण ही डिफेक्ट आ जाता है, अगर उसको सही कर दिया जाएगा तो आंख ठीक हो जाएगी भाई, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो वो आंखें डोनेट कर सकते हैं अभी। पीपल हु डायबिटीज हैव hypertension, asthma patient and those without communicable disease can also donate eyes भाई। जिन पीपल को डायबिटीज वगैरह हो रखी हो, शुगर की बीमारी हो, कहने का मतलब है ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया हो मान लीजिए, ठीक है। फिर कहता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब बीपी वगैरह आई होता हो, तो आंखों से क्या लेना देना है बीपी आई का, कोई लेना देना नहीं है भाई, आंखों का डिजीज थोड़े है ना बीपी आई भाई, है ना। फिर कहता है भाई अस्थमा हो गया, अस्थमा श्वास संबंधी डिजीज है, लंग डिजीज, लंग खराब होंगे उसके अंदर, तो ठीक है। तो आंखों के अंदर क्या है, तो वो भी डोनेट कर सकता है भाई, ठीक है। विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज जिसको नहीं हो भाई, ठीक है, वो कर सकता है भाई। कैन ऑल्सो डोनेट द आई, ये बंदे जो हैं वो आईज को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होने चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज को संक्रामक रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग है किसी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, हम यहाँ के इन्वायरमेंट में खांसते छींकते हैं मान लीजिए, तो यहाँ के इन्वायरमेंट में जो भी सांस लेगा तो वो जो भी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर गई है मान लीजिए, उनके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी, वो हेल्दी पर्सन के अंदर जाएंगी सांस के साथ में, देन उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, खांसी हो जाएगी भाई, हो जाती है ना,
ठीक है। तो इनको हिंदी में संक्रामक रोग भी बोलते हैं। 10th क्लास की फिजिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे आप लोग रोगों के बारे में, ठीक है। फिर हमारे पास कहता है अभी नंबर 2 आता है भाई, आईज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर डेथ, ठीक है। डेथ के 4 से 6 घंटे के दौरान वो आके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं भाई। समझ में आ गई बात? कम से कम 4 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 6 या इसके बीच में भी हो सकता है भाई, ठीक है। फिर कहता है भाई, इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, बाई चांस कोई करवाना चाहे आंखें डोनेट, तो 4 से 6 घंटे से पहले पहले उनको बता दें और वो उसी टाइम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वो आंखें उस टाइम से पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसको एक केमिकल वगैरह में रखते हैं ताकि वो सेफ रह सके भाई। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए कई बार आप क्या करते हो, खाने को बचाने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते हो, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हो, केमिकल मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड होते हैं। एक दूध को बचाने के लिए पास्चराइजेशन मेथड यूज किया जाता है ना, ठीक है। लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी भाई, की थी ना। जो भी हमारे पास मिल्क होता है उसको 70 डिग्री पे 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, देन चिल्ड कर दिया जाता है। जैसे जो दूध की थैलियां वगैरह आती हैं, ठीक है, पैकिंग में आती हैं, तो ये पास्चराइजेशन मिल्क होता है भाई, ठीक है। तो उसको सेफ रखने के लिए हम कुछ भी करते हैं। तो इन आइज वगैरह को जो भी निकालते हैं, बाई चांस उस टाइम कोई भी नहीं है मान लीजिए, तो उनको किसी केमिकल वगैरह में रखेंगे तो वो उस केमिकल में आंखें खराब नहीं होंगी, ठीक है। लंबे समय तक उनको यूज किया जा सकता है भाई। समझ में आ गई बात? फिर कहता है भाई तीसरा है भाई, द आई बैंक टीम विल रिमूव द आई एट द होम ऑफ द डिसीज्ड और एट ए हॉस्पिटल। मतलब वो जो क्या होते हैं, जो भी मतलब क्या होते हैं, आई बैंक टीम जो भी होती है, ठीक है, वो क्या करेगी, घर पे भी आंख निकाल सकती है, लेकिन घर पे घर वालों के सामने ऐसा कुछ करते नहीं, ठीक है। वो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा उसके अंदर उस डेड बॉडी को लेकर के जाया जाएगा, देन वहां पर आंखें रिमूव की जाएंगी भाई। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर कहता है भाई नंबर 4 भाई, आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट। मतलब वो आंखें रिमूव करने में कम से कम 10 मिनट का समय लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का समय लेते हैं भाई। वो भी बहुत ध्यान से ही निकाली जाती हैं। क्या पता कोई मान लीजिए अचपड़ा हो, आंखें निकाल ले, बाई चांस इस तरीके से निकाले कि वो आंखें खराब हो जाएं भाई, ठीक है। तो बहुत ही केयर से निकाली जाती हैं आंखें, इसी वजह से 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है भाई, ठीक है। ऐसे ही कोई सुई वगैरह डाल के पकड़ के थोड़ी ना खींचनी है, आराम से निकाली जाती है। फिर कहता है इट इज ए सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसइंफेक्टमेंट भाई, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही एक क्या है, सिंपल प्रक्रिया है भाई, ठीक है। किसी भी प्रकार का और ऑर्गन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओनली आंखें डोनेट करिए तो आंखें ही निकालेंगे बस उसकी, ठीक है। फिर कहता है भाई नंबर 5 भाई, पर्सन्स हु वर इन्फेक्टेड विद और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स भाई। मतलब मान लीजिए कोई भी इन्फेक्टेड है, अभी एट प्रेजेंट में किसी को एड्स वगैरह हो रखी है, ठीक है। सुना होगा आपने, जो HIV वायरस के कारण मान लीजिए फैल जाती है भाई, HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स में क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है भाई। तो ये एड्स की बहुत ही खतरनाक बीमारी है भाई, इसका लाइलाज बीमारी है, इसका आज तक कोई भी इलाज नहीं मिला है भाई, ठीक है। HIV वायरस जो होता है उसको खत्म करने की कोई भी दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिला है भाई, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसको भी, जिस पर्सन को भी हो जाए, ठीक है, वो क्या है कि वीक होने लगेगा, कमजोरी आ जाएगी, जल्दी थक जाएगा मान लीजिए काम करते करते, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी भाई अपने आप, ठीक है। तो बहुत ही भयंकर बीमारी है भाई। फिर कहता है हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। जो हेपेटाइटिस सी होता है उसको काला पीलिया के नाम से भी जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? काला पीलिया। एक तो नॉर्मल तुमने सुना होगा कि पीलिया हो जाए, वो आराम से ठीक हो जाएगा, जिसमें जो आंखों का कलर है वो पेल ब्लू हो जाएगा, हाथों के नाखून वगैरह होंगे उनका कलर भी पेल ब्लू हो जाएगा भाई, रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा उसमें खून की ज्यादा मात्रा मिलेगी, ठीक है, तो वो अच्छे रेड रेड कलर के दिखाई देंगे। लेकिन जिसको पीलिया हो जाएगा, पेल जो शकल है, मुंह है, हाथ है, पैर है, वो पेल येलो हो जाते हैं भाई, ठीक है, येलो येलो कलर के हो जाते हैं थोड़े थोड़े, तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। लेकिन उससे भी खतरनाक डिजीज होता है हेपेटाइटिस सी, जिसको काला पीलिया के नाम से जानते हैं। रेयर चांस में किसी बंदे को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ठीक होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें जिसको हो गया वो, अगर भगवान ने उसके सांस घने गाल रखे हैं तो अलग बात है, नहीं तो आज तक लगभग क्या है, कोई बंदा मैंने सुनने में नहीं आया कि बचा होगा कोई काला पीलिया से। बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है,
ठीक है। इसकी जो मान लीजिए प्रिवेंशन की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत ही टफ होती है, प्रेज वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आज तक मैंने नहीं सुना कि हेपेटाइटिस सी से कोई बचा है भाई, ठीक है। हाँ भाई, जिसके मतलब सांस है तब तक आस है, ठीक है। ऐसा जिसके मान लीजिए जिसकी मृत्यु अभी लिखी ही नहीं हुई, तो उसका काला पीलिया के चिकिम में हो जाए तो भी नहीं मरेगा वो, ठीक है। जितने दिन की है जिंदगी उतने दिन जीवित रहेगा भाई। फिर कहता है भाई रेबीज हो जाए भाई। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है भाई, ठीक है। बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से भी हो जाता है, ठीक है। एक रेबीज नामक उनके अंदर क्या है, माइक्रोब्स पाया जाता है, जिसके अगर कुत्ते वगैरह काटेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, दांत वगैरह लगेंगे उनके, तो हमारी ब्लड के अंदर से वो चला जाएगा, ठीक है। तो एक एंटी रेबीज के टीके लगते हैं 5, ठीक है। पहले तो वे क्या है, जो आपकी नाभि है, सुंडी जिसने बोला करें, उसमें लगते थे पहले, तो पहले टाइम पे, ठीक है। आजकल तो नॉर्मल कहीं भी हाथ में वगैरह में, ठीक है, लगा देते हैं भाई। लेकिन उसके साथ में क्या है, एक टीटी का इंजेक्शन भी लगता है, टेटनस का, ठीक है, ताकि टेटनस नहीं होगा। टेटनस को हरियाणवी भाषा में धनुषुआ बोलते हैं। धनुष की तरह बॉडी अकड़ जाती है अगर मान लीजिए टेटनस हो गया तो किसी बंदे को, सुना होगा आपने, ठीक है। और बाकी आप लोग डिप्टी सर से डिस्कस कर सकते हो इस चीज के बारे में, ठीक है। टेटनस का भी टीका लगेगा और एंटी रेबीज का भी टीका लगेगा। बाई चांस किसी बंदे ने अगर एंटी रेबीज का टीका नहीं लगवाया, अभी कुछ नहीं होता ऐसे वैसे, बाई चांस वो कुत्ता पागल हो गया, ठीक है, तो उसके साथ में क्या है, वो बीमारी उसको दोबारा उभरने लगेगी, जिस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। पढ़ते हो गया फिजिकल एजुकेशन में, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसको। और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फोबिया का मतलब होता है डर। किससे डर लगेगा? पानी से डर लगेगा। हमारी साइड में, हमारे गांव में क्या है, पड़ोस में ही क्या है, थोड़ी सी दूर 101 मीटर दूर एक गाय को पाड़ लिया था कुत्ते ने, ठीक है। तो उनके घर वाला ने कोनी गोली मतलब इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाए उसको, ठीक है। एट लास्ट उसको क्या हो गया, वो कुत्ता पागल हो गया, ठीक है। तो उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, पानी से बहुत ज्यादा डर लगे, वह इंसाना के मां भाग गए सीधी, मतलब मारन भाग गए, ठीक है। तो वह बांध के न कुट्टे गए, जब उसके ऊपर पानी डाला तब वह 1-1.5 घंटा में मरी। तो पानी से बहुत ज्यादा डर लगेगा, पानी के पास नहीं जाएगा बंदा इस डिजीज में, ठीक है। तो इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो रेबीज किसी को हो जाए भाई, ठीक है, एक्यूट ल्यूकेमिया हो जाए भाई, टेटनस हो जाए भाई, ठीक है, जिसके लिए टीटी का इंजेक्शन लगता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। कोलेरा हो जाए भाई, ठीक है, मेनिंगाइटिस हो जाए भाई, एनसेफेलाइटिस हो जाए भाई, कैन नॉट डोनेट आइज, मतलब ये जितने भी डिजीज मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये डिजीज वाले क्या है, आई को डोनेट नहीं कर सकते भाई। समझ में आ गई बात? क्योंकि इन डिजीज के अंदर आई भी अफेक्ट होती है भाई। समझ में आ गई? ठीक है। फिर कहता है भाई एन आई बैंक कलेक्ट्स, इवोल्यूट एंड डिस्ट्रीब्यूट द डोनेटेड आई। जो भी आई बैंक है वो इन आंखों को कलेक्ट करेगा भाई, ठीक है, उसकी देखभाल करेगा भाई, उनका समन्वय करेगा, ठीक है, और उनको जिसको भी मतलब देना है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर आई बैंक को ही डोनेट किए हैं तो आई बैंक की मर्जी है, वो किसी को भी डोनेट करे भाई, किसी भी पर्सन को वो डोनेट कर सकता है अपनी मर्जी से, जो भी उनके पास आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर कहता है भाई ऑल आईज डोनेटेड आर इवोल्यूटेड यूजिंग ए स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स। भाई जो भी आईज डोनेट की जाती हैं भाई, ठीक है, वो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी बंदे को चढ़ा दी जाएंगी भाई। जो भी बंदा उनके पास आएगा भाई, प्रॉब्लम आएगी, इसकी आई साइट में दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर वो चेक करेंगे भाई उन आंखों को, कौन सी आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम थी, कौन सी आंखों का कौन सा पार्ट सही है, उसको अगर उस पार्ट की जरूरत हो वो उसके अंदर इवोल्यूटेड किया जाएगा भाई। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर कहता है दोज डोनेटेड आईज फाउंड अनसुटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन। जो आईज क्या होती है भाई, ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है, मतलब किसी बंदे को किस सर्जरी के द्वारा उन आंखों को चढ़ाना भाई, ठीक है, वो ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो अगर जो आंखें खराब हैं, अनसुटेबल हैं, अनयूजेबल हैं, जो खराब ही हैं, तो उन आंखों का करेंगे क्या उस बंदे को चढ़ाकर, क्योंकि उसके तो पहले ही खराब है, और ज्यादा खराब चढ़ा देंगे तो क्या है, क्या पता उसको और कोई लॉस हो जाए बॉडी के अंदर भाई, है ना। तो आर यूज्ड फॉर वैल्यूएबल रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन। भाई उन आंखों के ऊपर क्या है, मेडिकल रिसर्च होगी भाई, पहले उनकी देखभाल होगी भाई, क्या डिजीज है इनके अंदर, क्या चीजें खराब है इसकी, क्या चीजें ठीक है। अगर वे आंखें पूरी तरीके से ठीक हैं तो देन उसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन की जाएगी भाई। समझ रहे हो बात को? फिर कहता है भाई द आइडेंटिटीज ऑफ both the donor and the recipient remain the confidential। भाई मतलब जो भी
आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान होती है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये कहता है डोनर मतलब जिसने डोनेट किया है, ठीक है। और जो रिसीव कर रहा है अभी उन आंखों को, उनकी सारी डिटेलमेंट उनके पास होती है, किसकी आंखें थी, कब निकाली गई, ठीक है, कब उसको उसने डोनेट की थी, कि टाइम क्या था, वार क्या था, सारी चीज उनके पास लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। वो एक रिसिप्ट क्या है, उनके घर वालों को भी देंगे जिसने डोनेट की है भाई, ठीक है। आगे भविष्य में अगर उनको किसी चीज की ऐसी कुछ जरूरत पड़ती है तो उनका फ्री में इलाज भी होता है भाई, ऐसा कुछ आंखों वगैरह का कोई दिक्कत आ जाए तो उनका फ्री में इलाज भी होता है भाई, ऐसा कुछ। जैसे आप लोग कभी कभार ब्लड डोनेट करते हो तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप लोगों को दिया जाता है ना, ठीक है। तो वो अगर आपको भविष्य में ब्लड की जरूरत पड़ती है, आपके किसी घर परिवार वाले को पड़ती है ब्लड की जरूरत, तो आपको जो ब्लड मिलेगा वहां से ब्लड बैंक से वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आप लोग वहां दिखा सकते हैं, अभी मैंने ब्लड डोनेट किया था ऐसे ऐसे, तो उसमें सारी डिटेलमेंट मिलेगी, कब कब किया था, कहां कहां किया था भाई, ठीक है। तो जितने ज्यादा सर्टिफिकेट होंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा ब्लड आप लोग लेना चाहे उतना मिल जाएगा आप लोगों को। समझ में आ गई बात। वैसे ही आई डोनेशन वाले को किया जाता है, जो रिसीविंग करेगा भाई आई की, जिसको चढ़ी है, ठीक है, उसको भी रिसिप्ट वगैरह दी जाएगी भाई। समझ रहे हो बात। फिर है भाई, वन पेयर ऑफ आईज गिव विजन टू अप टू 4 कोरेनियल ब्लाइंड पीपल। भाई क्या कहता है भाई कि वन पेयर ऑफ आईज, एक जोड़ा जो आंख होती है, मतलब 2 आंखें, ठीक है, 2 आंखें एक जोड़ी आंख होगी भाई, ठीक है। 4 पर्सन को जो कोरेनियल ब्लाइंड है भाई, कोरेनियल मतलब है जिनका कोरेनिया खराब होता है, 4 पर्सन का अगर कोरेनिया खराब है तो 2 आंखों से उनकी रोशनी लौटाई जा सकती है भाई, सर्जरी की जा सकती है भाई 2 आंखों से। समझ रहे हो बात को, क्लियर है सभी को।